नमस्कार। ज्ञान वेद चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7 के लिए और आज हमारा टॉपिक है नंबर 22, जिसमें आपका शीर्षक है अज्ञातवास और नंबर है 23, जिसमें प्रतिज्ञा पूर्ति। तो ये 2 अध्याय आज हम पढ़ेंगे। तो अज्ञातवास का मतलब है पांडवों को 12 वर्ष का वनवास होने के बाद उनको 1 वर्ष अज्ञातवास बिताना था। तो वो अज्ञातवास कैसे बिताते हैं इसका विवरण मिलेगा और किस प्रकार दुर्योधन उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सब अपना अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी के लिए गए थे। पीछे आया था आपके कि ये आपस में पांडव सोच रहे थे कि ऐसा कहाँ स्थान ढूंढे या कहाँ जगह मिले जहाँ हम अपना 1 वर्ष अज्ञातवास के रूप में मना सके, ताकि बिता सके, ताकि उनको पता न चले। तो ये जो अर्जुन है उनको सलाह देता है कि आप मत्स्य जो कौन है मत्स्य का जो राजा है विराट नगर, आप वहाँ रहिए और वहाँ आराम से 1 साल अज्ञातवास के रूप में व्यतीत कर सकते हो। तो सभी क्या करते हैं, विराट के यहाँ चाकरी मतलब नौकरी करने के लिए जाते हैं और अपना जो वेश है वो बदल कर रखते हैं। देखो कौन से स्थान पर नौकरी करता है। तो विराट उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित नहीं समझा, क्योंकि विराट उनको जानता था, इसलिए उनको नौकर बनाना उचित नहीं लगा। इसलिए वो क्या करते हैं, हर एक के बारे में उनका ये विचार था कि वे राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। मतलब जो 5 भाई थे, पांचों को देखकर विराट को ऐसा लग रहा था कि पांचों ही राज करने योग्य है, तो उनको नौकर कैसे बना दिया जाए। मन में शंका हुई, पर पांडवों बहुत आग्रह करने और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। लेकिन पांडवों द्वारा बार बार आग्रह करने के कारण विराट ने उनको अपनी सेवा में लिया है और सबको अलग अलग नाम और अलग अलग पद दे दिए गए। इनका वर्णन अभी आएगा। जैसे हम देखते हैं, पांडव अपने अपनी पसंद के कामों का पर नियुक्त कर दिए गए थे। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बने। अब अलग अलग नाम और अलग अलग पद दिए गए हैं। तो सबसे पहले युधिष्ठिर है, उनका है तो कंक के नाम से दरबारी बन गए हैं और राजा के साथ चौपट खेल कर दिन बिताया करते थे। फिर भीम है तो भीमसेन बल्लभ के नाम से रसोईया का मुखिया बनकर रहने लगा और कभी कभी मैसूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंसक जो जंतु होते थे उनको वश में करके राजा का दिल बहलाता था। तो ये इनका काम हो गया भीम का। अगला है, जैसे अर्जुन ने स्त्री का वेश बनाया था बृहन्नता के नाम से। रेणवास की स्त्रियां खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसके सैनियों एवं दासियों को नाच और गान बजाना सिखलाते थे। ये इनके अलग कार्य हो गया। फिर नुकुल आता है। नुकुल का ग्रंथि के नाम से घोड़े के साधक उसकी बीमारियों का इलाज करने और उसकी देखभाल करने के चतुराई का परिचय देते हुए राजा को खुश करते थे। उसके बाद में आते हैं सहदेव। तो सहदेव तंतिपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करते थे। और पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा टेलने के लिए कितनी दासियां रहा करती थी, वह अपने पति की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए दूसरी रानी आज्ञाकारिणी दासी बनने गई थी। कहते हैं कि वो द्रौपदी जो पांचाल देश की कन्या बेटी थी, उनके तो कितनी खुद के दासियां रहती थी, फिर भी अपनी पति की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने यहाँ विराट नगर की जो दासी है, क्या कुमार दासी, उनकी दासी बनकर उनकी सेवा में वो लग जाती है। तो विराट की पत्नी है जिसका नाम है सुदर्शना, की सेवा शुश्रूषा करती है और रेणवास में सहगर्षि के नाम से काम करने लगती है। तो वहाँ दासी के रूप में अपना नाम क्या रखा है, सहगर्षि के नाम से वहाँ काम करती है। रानी सुदर्शना का भाई किच्चक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक हुआ करता था और उसके कुल के लोगों को साथ लेकर किचर ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। ये इनकी जो रानी है, इनकी ये द्रौपदी दासी, उसी का भाई है जिसका नाम क्या है, किच्चक। ये किच्चक बड़ा ही वीर और शक्तिशाली था। और कहते हैं कि विराट नगर के जो राजा थे उनकी सारी शक्ति इसी के द्वारा बनी हुई थी। कीचड़ की घाव लोगों पर जमी हुई थी। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो किच्चक ही है, विराट नहीं है। मतलब इतनी सत्ता संभाल रखी थी या शक्तिशाली था, सब इसी को ही राजा मानते थे। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी किच्चक से डरा करते थे, उनका कहा मानते थे। जब से पांडवों के 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन ने गुप्त रूप से पांडवों को खोज करनी शुरू कर दी थी। अब ये दुर्योधन ये चाह रहा था कि पांडव कभी हस्तिनापुर लौटे ही नहीं, इसलिए वो ये उनको ढूंढने की
कोशिश में कर रहा था ताकि पांडव मिल जाए और 12 वर्ष का वनवास इनको और दे दिया जाए। इसलिए जैसे ही पांडवों का 12 वर्ष का वनवास पूर्ण होता है तो दुर्योधन अपनी खोज खबर में पांडवों के ओर से एक गुप्तचर लगा देते हैं, अपनी ओर से पांडवों की खोज कर ले। फिर क्या होता है, उसी के अवधि के ही दौरान उन्हीं दिनों हस्तिनापुर के किच्चक के मारे जाने की खबर फैल गई। किच्चक कौन भी आया परिचय, जो विराट नगर के यहाँ अपनी बल शक्ति का प्रयोग दिखा रहा था। तो किच्चक की मृत्यु का समाचार हस्तिनापुर पहुंचता है। तो जैसे ही इनका मृत्यु का समाचार वहां पहुंचा तो दुर्योधन ने अनुमान लगाया कि वह अपना एक विचार राष्ट्र में प्रकट करेगा। उन्होंने क्या अनुमान लगाया है कि हो न हो इसको भीम ने ही मारा है, तो हो सकता है जो पांडव है वो विराट नगर मतलब मत्स्य देश में छिपे हुए हो सकते हैं। इसलिए ये बात उन्होंने सभा में सबके सामने सबको बताई। मुझे तो यही ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहां होंगे तो निश्चित विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे और यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूर्ण होने से पहले ही उनका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर से वनवास करना होगा। यदि पांडव विराट के यहाँ न हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। ये अपनी बात ही सभा में रखता है दुर्योधन कि हम ऐसा करें, जो मत्स्य देश का नरेश है विराट नगर, विराट उस पर आक्रमण कर देते हैं। अगर पांडव वहां हो गए तो उनकी ओर से लड़ने अवश्य आएंगे, तो हम उनको पहचान लेंगे और ज्ञातवास पूर्ण होने से पहले उनको पकड़कर और 12 वर्ष के लिए वनवास का वो भेज देंगे। अगर नहीं हुए तो कोई नहीं, क्योंकि उनकी जनता या उसकी प्रजा से या उसकी सेना से हम मारेंगे नहीं। इसीलिए हमारे दोनों हाथों में ही लड्डू, मतलब दोनों तरफ से हमारी जीत ही है। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया, फिर सबकी राय के निश्चय किया कि विराट के राज्य का राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करे और जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जाए तब ठीक इसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर पर छापा मारते ये योजना बना रहे किस प्रकार विराट नगर पर आक्रमण करना है ताकि उनको जीतकर पांडवों का पता लगाया जा सके। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। मत्स्य देश के दक्षिण हिस्से पर त्रिगतराज की सेना छा गई और गायों के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। कंक, जो युधिष्ठिर के नाम से वहाँ दरबारी बना हुआ था, कंक ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा कि राजन चिंता नहीं करें, मैं भी अस्त्र विद्या जानता हूँ और मैंने सोचा कि आपके रसोई बल्लभ अश्वपाल गृत्तिक और दंती के बड़े कुशल योद्धा है। मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा और आज भी आपको आप आज्ञा दे तो मैं रूढ़ा होकर मेरे साथ चले, सबके लिए रथ और शास्त्र की आज्ञा दीजिए। तो ये कंक है, वो कह रहा है कि हम तो चारों अलग अलग इनके पद दिए गए, उनके सबका नाम का बताकर कहता है कि सभी वीर योद्धा है, तो सभी हम युद्ध में आपकी ओर से लड़ने के लिए जाए अगर आप आज्ञा दो। ये सुनकर विराट बड़े प्रसन्न हुए। उनकी आज्ञा अनुसार चारों वीर को यही रथ तैयार होकर हुए आ खड़ा हुआ। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उसकी सेना समेत सुशर्मा से युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। राजा सुशर्मा और विराट की सेना को घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उसकी सारी सेना तितर-बितर हो गई और सैनिक भागने लगे। हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोला, भीम विराट को अभी छुड़ा कर लाना होगा और एक सुशर्मा का दर्द दूर करना होगा। यदि तुम सदा की भांति सिंह की गर्जना करके जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे, इसलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर धनुष बाण के सारे धरना ठीक होगा। ये उनको भी पता है कि हो सकता है दुर्योधन की ओर से कोई चाल हो हमें पहचानने की, तो क्या हमें इस प्रकार सावधानी बरतते हुए युद्ध करना पड़ेगा ताकि वो हमें पहचान ले। अगर तुम असली रूप में मतलब अपनी गर्जना करते हुए इस प्रकार जाओगे तो अवश्य वो तुम्हें पहचान लेंगे। तो आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर ही सुशर्मा की सेना में बाणों की बौछार करने लगे। थोड़ी देर लड़ाई के दौरान भीम ने विराट को छुड़ा दिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंचे तो नगरवासियों को नगर की खूब सजाकर आनंद मनाया और विजय राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चले गए। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे कि राजा की बाढ़ धो रहे थे। तभी उत्तर की ओर से दुर्योधन की तबाही मचा दी, क्योंकि पहले उन्होंने योजना बना रखी थी किस प्रकार हमें अलग अलग दिशाओं की ओर से आक्रमण करना है। तो दक्षिण दिशा की ओर से जीतकर जैसे ही वो नगर की ओर लौट ही रहे थे तभी ही दुर्योधन ने वहां तबाही मचा दी। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ जानकर बहलला ने उसको समझाते हुए कहा, उसका हौसला बढ़ाते हुए, ये उत्तर है वो विराट का पुत्र है, तो उसको ये वहाँ जो हमला हुआ है दुर्योधन की ओर से उसको संभालना था।
तो जो स्त्री वेश बनाए हुए अर्जुन था वो उनको चेतावना दे रहा है कि आप चिंता नहीं करें, आपकी ओर से मैं युद्ध करूंगा। तो राजकुमार घबराए नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़े की रास संभाल लो। इतना कहकर अर्जुन ने उधर को सारथी के स्थान पर बैठा कर रास उसके हाथ में पकड़ा दी और राजकुमार ने रास पकड़ ली। आचार्य द्रोण ये सब दूर से देख रहे थे, उनको विश्वास हो रहा था कि ये अर्जुन ही हैं। और उन्होंने ये बात इशारे से भीम को भी बता दी। ये चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब है कि औरत के वेश में कौन है? मान लें कि अर्जुन ही है तो फिर हमारा तो इससे काम ही बनता है। सब के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। तो ये सोच रहे कि अगर हमने पहचान लिया और जान लिया कि अर्जुन है तो कोई नहीं, उनको भी 12 वर्ष का अगला वनवास और भोगना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ ला खड़ा किया, उसने गांडवी संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टक्कर की। कौरव सेना टक्कर की ध्वनि से सचेत होने ही वाली थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि दी, जिसने कौरव सेना थर्रा उठी और उसने खलबली मची कि पांडव आगे हैं। अब शंख की ध्वनि को सुनकर जो कौरव की सेना थी उसमें खलबली मच गई है और उनको ऐसा प्रतीक हो रहा था कि क्या है, पांडव आगे। अब प्रतिज्ञा मुक्ति है जो आपका अगला टॉपिक है, उसी से ही जुड़ा हुआ है। तो आगे क्या होता है, द्रोण ने कहा कि मालूम होता है ये तो अर्जुन ही आया है, मतलब उसकी संतवनी और उसकी जो हाव भाव थे उससे हम पहचान रहे थे। तो आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीकने लगी। तभी कर्ण बोला, पांडव जुए के खेल में जब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना था। अभी 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है, अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया तो डर किस बात का है? शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से 12 वर्ष वनवास एवं 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना होगा। अजीब बात है, सेना के योद्धा भय के मारे कांप रहे हैं जबकि उन्हें दिल खोलकर लड़ना चाहिए। अब ये तो अपना देख रहे हैं कि हो सकता है अगर हम पहचान लिया गया कि अर्जुन है तो अवश्य ही पांडवों को इस समस्या होगी, क्यों 12 वर्ष और 1 अज्ञातवास का और वनवास होना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि सेना क्यों डर रही है, उनको तो डटकर सामना या मुकाबला करना चाहिए। आप लोग यूं ही डटा रहे हो कि हमारा जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने में बैठा है, वहाँ अर्जुन की बजाय परशुराम हो तो हम क्यों डरें? हम तो अकेला ही जाकर उनका मुकाबला करूंगा। और अर्जुन दुर्योधन को ये वचन दिया और आज पूरा करके दिखाऊंगा। तो दुर्योधन है वो अपने घमंड में वैसे ही सूरत वो कह रहा है कि अर्जुन ना होकर परशुराम हो तो मैं उसे अवश्य अकेला युद्ध करने के लिए जाऊंगा। कर्ण को यूं दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य झल्लाकर बोले, कर्ण मूर्खता की बात न करो, हम सबको एक साथ मिलाकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। तो जो बड़े हैं उनको समझाते हुए कर्ण को कह रहे हैं कि इस प्रकार की मूर्खता आप ना करें, ऐसा क्यों कर रहे हो? हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना चाहिए। ये सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया। वे बोला, आचार्य तो गुरुजी की प्रशंसा करते कभी थकते नहीं थे, अर्जुन की शक्ति को बड़ा चढ़ाकर बताने उन्हें एक आदत सी बन गई। न मालूम ये भय के कारण या अर्जुन को अधिक प्यार करते, इस कारण जो भी हो मैं अकेला ही डटा रहूंगा। अब कर्ण कह रहा है कोई कुछ भी हो जाए मैं अकेला ही से मुकाबला करूंगा। वे कर्ण के आचार्य जी की चुटकी दी और कृपाचार्य ने भांजे अश्वत्थामा से रहा न गया। वह बोला, कर्ण किया तुम कुछ नहीं है, इसे कोई डिंगा मारने के समय गवा रहे हो। ये अश्वत्थामा कह रहा है कि इस प्रकार की फालतू बातें करने में क्यों समय गवा रहे हो, करना है वो कार्य कीजिए। इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में वाद विवाद का झगड़ा करने लगे। ये देखकर भीष्म बड़े छिन्न हुआ। वह बोला, ये आपसे वेर विरोध या झगड़े का समय नहीं है, अभी तो आपको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। पिता में के इस प्रकार समझाने पर कर्ण अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे शांत हो गए। सबको शांत देकर भीष्म दुर्योधन फिर से बोला, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया वे ठीक है, पर ये प्रतिज्ञा का समय काल पूरा हो चुका है, मतलब जो था अज्ञातवास का वो पूर्ण हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारंपरिक संबंध को अच्छी तरह से जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। प्रत्येक वर्ष में 1 महीने नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोग गणना में भूल हो गई है, इससे तुम्हें भ्रम हो गया है। जैसे ही अर्जुन ने गांडवी धनुष के टंकार दी थी मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। मतलब जब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हुई तभी ही अर्जुन ने वो जो शंख की ध्वनि की सुनाई बजाई थी। तो कहते हैं कि ये दोनों, भीम कह रहा है कि मुझे तभी पता चल गया था, भीष्म कह रहा है कि उनकी जो प्रतिज्ञा थी मतलब 1 वर्ष अज्ञातवास था वो पूर्ण हो गया। दुर्योधन ने युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडवों के साथ संधि कर ले या नहीं। यदि संधि करने की इच्छा है तो इसके लिए अभी समय है।
दुर्योधन ने कहा, पूज्य पिताजी, मैं संधि नहीं करना चाहता, राज्य तो दूर है, मैं एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार है नहीं हूँ। उसके पिता उनको समझा रहे हैं कि युद्ध करने से पहले हम ऐसा करें कि पांडवों से संधि कर लें, हाँ ठीक है, समय यदि पूर्ण होगी तो संधि कर ली जाए। लेकिन दुर्योधन कह रहा है कि मैं संधि करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, मैं पांडवों को राज्य क्या एक गाँव देने के लिए भी राजी नहीं हूँ। यह सुनकर द्रोणाचार्य के अनुसार कौरव वीरों ने व्यूह रचना की और उत्तर के रथ की उसी की ओर झांक दिया। इधर दुर्योधन था, अर्जुन ने गांडी पर चढ़ाकर 2 बाण आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह की ओर से तरह से छोड़े, जो चरणों में जाकर गिरे। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। तो दुर्योधन था और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। अर्जुन ने अपने 2 बाणों से पहले द्रोण भीष्म पितामह के चरणों में बाण चलाकर उनका अभिवादन किया है और फिर युद्ध शुरू किया है। तो अर्जुन ने इस समय अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया। पहले तो उसने कर्ण पर हमला करके बुरी तरह से घायल करके मैदान से भगा दिया और उसके बाद द्रोणाचार्य से बुरी तरह होते होते अश्वत्थामा आगे बढ़े और अर्जुन पर बाण बरसाने लगे। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को पिछड़ जाने का मौका दिया। मौका पाकर आचार्य जल्दी से पिछड़ लिए। उसके चले जाने पर अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा है और दोनों में भयानक युद्ध हुआ। अंत में अश्वत्थामा हार माननी पड़ी और उसके बाद कृपाचार्य की बारी आई, वे भी हार गए। तो पांचों महारथी जब इस भांति प्रस्त हो गए तो फिर सेना किसके बल पर टिकती? जो मतलब जो योद्धा थे, वीर थे, कौरवों की ओर से वो पांचों ही प्रस्त हो गए थे। कौरव सेना वहाँ कैसे टिक पाती थी? सारी कौरव सेना अर्जुन से जल्दी तितर बितर कर दिया गया। सैनिक अपनी जान बचाकर भागे खड़े हुए। इस प्रकार सभी सैनिक वहां से भाग खड़े होते हैं। इसी बातें भीषण युद्ध करते हुए अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना नहीं छोड़ा। पांचों महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर उसे न रोका जा सका। अर्जुन आखिर दुर्योधन के निकट पहुंच ही गया था। उसने दुर्योधन के भीषण हमला कर दिया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़कर भागे खड़ा हुआ। भीष्म ने कहा कि आप वापिस हस्तिनापुर लौट जाना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट आई। तो कौरव की जो सेना थी सभी हार मानकर वापिस अपने गांव की ओर लौट गई। उधर युद्ध लौटते हुए अर्जुन ने कहा, पुत्रा अपना रथ नगर की ओर से ले चलो, तुम्हारी गाय छुड़ा दी गई है। शत्रु भाग खड़े में ये विजय का यश तुम्हारे को मिलना चाहिए, इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना होगा। जो विराट का पुत्र था जिसका नाम था उदर, उसकी ओर से अर्जुन ने युद्ध लड़ा था, लेकिन उसको यश प्राप्त हो, इसीलिए कहते हैं कि आप ही इस रथ में विराजमान हो जाइए, चंदन तिलक लगाकर और माला पहनकर नगर में प्रवेश कीजिए ताकि आपकी जय जयकार हो जाए। रास्ते में अर्जुन ने फिर से अपना जो स्त्री का वेश था वो धारण कर लिया और राजकुमार उदर को रथ में बिठाकर सात्विक स्थान पर खुद ही बैठ गए। उन्होंने विराट नगर की ओर से कुछ दूतों को आज्ञा देकर भेज दिया गया था। भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है, ताकि ये सभी नगरवासियों को पता चल जाए कि उत्तर विजय प्राप्त, मतलब विराट का जो पुत्र है वो विजय प्राप्त करके आया। तो ये थे 2 आपके आज के अध्याय, जिसमें हमने 22 और 23 पढ़ाया गया पास, और एक दूसरा है प्रतिज्ञा पूर्ति। आज के इतना ही।